हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम फिर से इंग्लिश बाल भारती की 4th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 23 कंप्यूटर। अब आप सबको पता होगा कंप्यूटर किसे कहते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर इसे कहते हैं। तो आज इसके ऊपर हम एक लेसन देखेंगे पूरा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। You have learned the mathematic operator of addition, subtraction, multiplication and division. आप लोग कंप्यूटर में वैसे तो बहुत तरह तरह की चीज़ें देखते होगे, गाना सुनते होगे, ये सारी चीज़ें सुना होगा, लेकिन आपको क्या पता है कि कंप्यूटर में आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। कैसे, क्या क्या, तो वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, ये चीज़ें भी आप कंप्यूटर में आराम से कर सकते हो। You can do some which involve any one of more of this operator. आप लोग कोई सा भी सम इसमें कर सकते हो। You may also solve complicated sum which involve all of this operator. आप लोग कितना भी हार्ड सम हो जो आप लोग से सॉल्व नहीं होता, वो आप लोग कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हो। You can calculate the answer quickly if you use table. अगर आप लोग को टेबल नहीं आता, जैसे 2 1 2, 2 2 4, ऐसे वाले टेबल्स आपको नहीं आते, तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, कैलकुलेटर। अभी इसे हम कैलसी भी कहते हैं, कैलकुलेटर भी कहते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर में भी पाया जाता है। ठीक है। What something it is necessary to carry out a very complicated calculator that involve very larger number. अभी जैसे इसमें आप लोग कितने भी बड़े नंबर हो आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। एट सच टाइम मिस्टेक आर बॉन्ड्स टू ऑकर इन द कैलकुलेटर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेटर जो होता है उसमें कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती है। हम कैलकुलेट करते हैं तब, है ना, ज़्यादा नंबर होते हैं तो दे यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम चेकिंग एंड रीचेकिंग योर आंसर। और उसमें बहुत सारे टाइम बीत जाते हैं उसे चेक करने में, आंसर सही है कि गलत है, क्योंकि जब जंबल हो जाता है, बहुत सारे नंबर हो जाते हैं, जंबल होने लगते हैं, तो आंसर भी गलत आने लगते हैं। हाउ कैन वी अवॉइड दिस एरोज एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन अगर हमें इस चीज़ से बचना है, अपने टाइम को भी अच्छे से यूज़ करना है, टाइम भी हमारा बचना चाहिए, तो हमें क्या चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, वो देखते हैं। A computer is a machine that is the answer to all this problem. लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, सबको पता है कंप्यूटर एक मशीन है। वो इंसान है क्या? नहीं, वो तो एक मशीन है, लेकिन उसके पास हर चीज़ का प्रॉब्लम का आंसर होता है, सोल्यूशन होता है, राइट। कंप्यूटर कैन ऑल्सो सॉल्व प्रॉब्लम एंड कैरी आउट द मोस्ट डिफ़िकल्ट कैलकुलेटर विच अमेजिंग स्पीड ऑफ एक्वेरीज। मतलब तुम लोग जो कैल्सी में काम करते हो, कैल्सी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कंप्यूटर में वही चीज़ बहुत जल्दी होता है, क्योंकि ये मशीन है, टेक्निकल चीज़ है, और ये अपने से हम इसमें जो इसको कमांड देंगे वो पूरा करता ही करता है, राइट। कंप्यूटर कैन डू सेवरल अदर थिंग बिसाइड कैरिंग आउट ऑफ ए कैलकुलेटर। कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें करता है, सिर्फ कैलकुलेटर से रिलेटेड काम नहीं करता। तुम्हें भी पता है कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें करता है, राइट। इन फैक्ट there are few things that model computer is not able to do. कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मॉडल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें तुम नहीं कर पाते हो। जैसे कंप्यूटर हैव अ मेमोरी दैट इज़ दे कैन स्टोर अ लॉट्स ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन। अभी कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बहुत सारी मेमोरी होती है। जैसे तुम्हारा ब्रेन है, तुम्हारे ब्रेन में बहुत सारी मेमोरीज़ हैं बचपन से लेकर अभी तक में, वैसे कंप्यूटर भी, उसके अंदर भी मेमोरी होती है। ठीक है, और हम वहाँ पे सारी चीज़ें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, डाटा, इन्फॉर्मेशन, जो भी तुम लिखते करते हो। दे कैन कीप वर्ड्स, पिक्चर एंड साउंड्स इन देयर मेमोरीज एंड गिव यू द इंफॉर्मेशन विद इन अ फैक्टर्स ऑफ अ सेकेंड व्हेन यू नीड इट। आपको जब भी ज़रूरत हो आप तुरंत ही कंप्यूटर ओपन करो, आपको सारा डाटा मिल जाएगा, चाहे वो वर्ड से रिलेटेड हो, आपने कुछ लिख के सेव किया हो, चाहे वो आपका पिक्चर हो, चाहे वो कोई साउंड हो, या चाहे वो कोई भी मेमोरी हो, इन्फॉर्मेशन, कुछ भी, वो सारी चीज़ें आप जहाँ सेव करते हो कंप्यूटर आपको 2 मिनट भी नहीं लगाएगा, आपको निकाल कर वो दे देगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं वो स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, किसमें, कंप्यूटर में। कंप्यूटर कैन प्रोसेस द डाटा और द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिविंग टू देम। अभी आप लोग को मैंने जो बोला है वो आप लोग नहीं करके अपने दिमाग से भी काम कर सकते हैं। बहुत लोग अपने दिमाग से करते हैं किसी का सुन के, बट कंप्यूटर ऐसा नहीं है।
कंप्यूटर को आप जो कमांड दोगे ना कि आपको यही करना है, तो वो उतना ही करेगा, जितना आप बोलोगे उतना ही, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है। अ मॉडल कंप्यूटर कैन फॉलो 1000 ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन अ फंक्शनेटेड ऑफ अ सेकेंड। जो मॉडल, बहुत नए नए तरह के अब कंप्यूटर निकल गए, आपको भी पता है पहले कैसे कंप्यूटर्स थे, अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग टाइप के कंप्यूटर आ गए, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो वो तुरंत के तुरंत हो जाता है। ओनली द इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी गिवन इन अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। अब कंप्यूटर को लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हो और वो कर देगा, करेगा, लेकिन उसको लैंग्वेज आपकी समझनी चाहिए कि आप कौन से लैंग्वेज में आप उसे कमांड दे रहे हो, आप जो बोल रहे हो उसे समझ में भी आना चाहिए, राइट। अ सेट ऑफ कोड इंस्ट्रक्टेड रिटन फॉर अ कंप्यूटर इज नॉन एज अ प्रोग्राम। अभी आप लोग जो भी इंस्ट्रक्शन रिटर्न में ही करते हो, आप बोलते हो क्या कंप्यूटर को कि कंप्यूटर तो ये करो तो वो करता है, नहीं। आप उसे कमांड कैसे देते हो, लिख कर देते हो, आप उसे बताकर लिख कर देते हो, तो वो सारे प्रोग्राम ओपन करके देता है आपको। राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ स्पेशलाइज्ड टास्क। अब इसमें तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, आप जो प्रोग्राम ओपन करोगे उसे कमांड दे के वो वही प्रोग्राम ओपन करके आपको देंगे, राइट। अब पेज A computer on its own does not make a judgment about the instruction given to it. अभी ये कंप्यूटर ऐसी चीज़ है जो मतलब हम जो भी चीज़ उसे बोलेंगे वो करेगा, लेकिन उसमें वो जजमेंट अपना नहीं देगा कि तुम सही कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों मुझे बोल रहे हो, तुम वैसे क्यों, नहीं। आप जो भी बोलोगे वो आपको, जो इंस्ट्रक्ट करोगे वो आपको करके ही देगा। इट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली, that is why the instruction has to be written very very carefully। अभी वो जो कंप्यूटर है, ब्लाइंडली मतलब अंधा, वो जो कंप्यूटर है वो देखता नहीं है, सुनता नहीं है, आप जो बोलोगे वही करेगा वो कंप्यूटर। तो इसीलिए आप लोग जो लिख के देते हो उसे आप बहुत ज़्यादा केयरफुली लिख कर देते हो, ताकि उसे अच्छे से समझ में आप क्या उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तभी ना वो आपको फॉलो करके देगा। द इंस्ट्रक्शन मच कवर एवरी स्टेप इन्वॉल्व इन अ ऑपरेटर। अभी जो भी आप लोग इंस्ट्रक्शन देते हो, स्टेप बाय स्टेप देते हो, तभी वो आप लोगों को ऑपरेट कर पाता है, ठीक है। इफ़ यू मिस अ स्टेप द कंप्यूटर विल नॉट करेक्ट इट। अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो तो कंप्यूटर उसको करेक्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर को पता ही नहीं होता कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। अगर आप सही से इंस्ट्रक्शन दोगे तभी आपको कंप्यूटर प्रॉपरली गाइड कर पाएगा। One has to keep carefully to image every step involved in any task। अभी आप लोग जो भी इमेज वगैरह जो भी इससे प्रोवाइड करके देते हो, ये आप लोग को केयरफुली करना पड़ता है, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, तो ही आप लोगों को वो टास्क प्रॉपरली क्रिएट करके देता है। इट लेट इट सी इफ़ यू कैन इमेज ऑल द स्टेप इन्वॉल्व इन अ सिंपल टास्क। सपोज मदर हैज़ आस्क्ड यू टू बाय वेजिटेबल, यू हैव डिवाइड दिस टास्क इनटू स्मॉलर वन। अभी आप लोग को इधर एक छोटा सा टास्क करके बताया कैसे। समझो आपकी मम्मी ने आप लोगों को क्या खरीदने के लिए भेजा, वेजिटेबल खरीदने के लिए भेजा, तो आपने क्या किया, उसे डिवाइड कर दिया कि आपको कैसे कहाँ क्या करना है। तो पहला, गोइंग टू द ग्रीन करीज ऑफ शॉप, तो पहले आप कहाँ जाओगे, वेजिटेबल के शॉप पे जाओगे। देन कीप अप द वेजिटेबल यू वांट एंड पे फॉर देम। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप वेजिटेबल बाय करोगे आपको जो चाहिए, और उसके लिए क्या करोगे, पे करोगे। कमिंग बैक होम, फिर उसके बाद क्या करोगे, घर पे वापस आओगे। ये आप लोग प्रोसीजर करोगे, ठीक है। अभी ये स्टेप बाय स्टेप करोगे तभी आप घर पे अपनी वेजिटेबल्स लेके आ पाओगे, राइट। देन यू हैव अ सब डिवाइड देयर टास्क इनटू स्टिल स्मॉलर वन। फॉर एग्जाम्पल, अब इससे भी छोटा, अभी आप लोग और डिटेलिंग में जाओगे तो कैसे बोलोगे, गोइंग टू अ ग्रेसरी शॉप, पहले आप लोग जाओगे वेजिटेबल का जो शॉप होता है वहाँ पे, टेक अ बैग फॉर द वेजिटेबल, फिर बैग लोगे। अभी डिटेल में बोलोगे तो ऐसे बोलोगे ना, मैं पहले घर से जाऊँगा वेजिटेबल के शॉप पे, वहाँ से बैग लूँगा, बैग लेके पैसा लूँगा, फिर उसके बाद मैं घर से निकलूँगा, फिर वहाँ से थोड़ा चलूँगा कहाँ पे, रोड पे, फिर राइट लेफ़्ट जहाँ टर्न लेना वहाँ टर्न लूँगा, फिर वॉक डाउन द स्ट्रीट। तो फिर मैं उसके बाद वो जो मार्केट वहाँ पे जाऊँगा, मैं क्रॉस करूँगा वो रोड को, फिर एंटर करूँगा अपने वेजिटेबल शॉप पे। ऐसे आप पूरा डिटेल में बताओगे तो वो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट।
Each of these smaller tasks can again be divided further into where a smaller task. अभी आपने देखो इसको ऐसे में बताया, अब इसको और डिटेलिंग में बताया तो वो और अच्छे से समझ में आए कि आप क्या क्या करोगे, राइट. Each of smaller tasks can be divided further into even smaller tasks. Try do not choose any one of the above state. Those be that computer are smaller than man, but it is a man who do the difficult job for making them smaller effort. अभी इसीलिए आप लोग जब तक डिटेलिंग में से नहीं कुछ बताओगे कंप्यूटर को, वो कैसे प्रोसीजर कर पाएगा आपकी चीज़ें. इसलिए कहा जाता है आप लोग इंस्ट्रक्शन जो देते हो कंप्यूटर को, कमांड कहते हैं, वो अगर डिटेल में दोगे तो वो आपको और अच्छे से बता पाएगा, आपको गाइड कर पाएगा, राइट. So the next time you play a game on a computer or watching video or obtain some information, think of the man who put in so many effort to make it all possible. तो जब भी आप अगर नेक्स्ट टाइम से गेम खेलोगे या कंप्यूटर पे या फिर कुछ वीडियो देखोगे या इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना निकालोगे, तो उस इंसान के बारे में ज़रूर सोचना जिसने ये सारी चीज़ें इतनी आसान कर दी, एफर्ट डाल के पॉसिबल कर दिए कि आप लोग अब इतना आराम से सारी चीज़ें कर पा रहे हो. पहले जो चीज़ें आप लोग को हार्ड लगती थी, जैसे कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को पहले फिंगर से करते थे, फिर कैलसी आया, लेकिन कैलसी में भी इतना प्रॉपर नहीं हो पाता, और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो कंप्यूटर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें पॉसिबल जिस इंसान ने किया उस इंसान के बारे में भी सोचना कि उसने कितना एफर्ट डाला है पॉसिबल करने के लिए चीज़ें, ताकि आप आराम से कंप्यूटर में गेम खेल सको, मूवी देख सको, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सको. बहुत सारी चीज़ें जो कंप्यूटर आप लोग को प्रोवाइड करती है. अभी टेक्निकल न्यू चीज़ें कंप्यूटर में आई हैं, तो उस हिसाब से देखो तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो चुकी है कंप्यूटर में, राइट. तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो लाइक कर देना. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाए. और कमेंट में ज़रूर बता देना ये लेसन आपको समझ में आया, और नेक्स्ट लेसन ज़रूर मैं जल्द से जल्द लेकर आऊँगी. तो बी ट्यून. मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.